ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरैक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ और वो मॉडिफ़ाई करता है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को। कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट में जो कुछ भी प्रेज़ेंट होता है, उसको यूज़ करता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। पहले जो लोग होते थे, पहले जो इंसान हुआ करता था, वो जो कुछ भी नेचर में होता था, जो उसके नेचुरल सराउंडिंग में उसको मिलता था, उसके हिसाब से ही वो खुद को डाल देता था। वो बिल्कुल सिंपल लाइफ़ जीता था और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आस-पास जो उसका नेचुरल सराउंडिंग होता था, उसके ऊपर वो डिपेंड होता था। जैसे-जैसे टाइम बढ़ा और जैसे-जैसे ज़रूरतें बढ़ी, जैसे-जैसे टाइम चेंज होता गया, ज़्यादा चेंज होता गया, ह्यूमन ने बड़े सारे न्यू वेज़ सीखे। कहने का मतलब कि नए तरीके सीखे एनवायरनमेंट को यूज़ करने के और एनवायरनमेंट को चेंज करने के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि पुराने टाइम में जो आदि मानव होते थे, वो जड़ों के ऊपर डिपेंड होते थे, फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड होते थे, पूरा जंगलों के ऊपर डिपेंड होते थे। लेकिन जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, जैसे-जैसे टाइम बढ़ा आगे, बहुत सारी इन्वेंशंस हुई, तो उसके साथ-साथ इंसान ने खुद को भी डेवलप किया। उसने क्या किया, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, फसल उगाना शुरू कर दिया, एनिमल को धीरे-धीरे पालना शुरू कर दिया और उसने जो सेटल्ड लाइफ़ जीना शुरू कर दिया। सेटल्ड लाइफ़ से मतलब है कि पहले लोग जो थे अपना खाने की तलाश में अपने खाने की तलाश में इधर-उधर भटकता था एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उसे भटकना ही पड़ता था। जैसे एक जगह पे फ्रूट ख़त्म हुआ तो उसे दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो वो एक कैसी ज़िंदगी जीता था, एक जगह से दूसरी जगह चलने वाली। लेकिन धीरे-धीरे जब फसल भी एक ही जगह पे उगने लगी, एनिमल जब हम पालने लगे तो हम एक ही जगह रहने लगे। फिर उसके बाद व्हील की इन्वेंशन हुई, पहिए की खोज हुई, सरप्लस फूड जो है प्रोड्यूस हुआ। सरप्लस फूड का मतलब होता है कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जब खाना भी बनने लगा, फसल भी बनने लगी और बार्टर सिस्टम जो है वो शुरू हुआ। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम ये होता है कि आज हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम पैसा देते हैं तो हमें चीज़ मिलती है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई अनाज है, तो हम उस अनाज के बदले कोई और चीज़ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 10 किलो गेहूँ किसी को दे दिया या मक्खी किसी को दे दी, वो 10 किलो मक्खी के बदले वो मुझे गाय दे देगा या कुछ भी। और बार्टर सिस्टम जैसे ही शुरू हुआ तो ट्रेड भी स्टार्ट हो गया, व्यापार शुरू हो गया, कॉमर्स भी डेवलप हो गया। उसके साथ ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी शुरू हो गया। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगी उससे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी। अब कहने का मतलब ये है कि मान लो कि पहले मज़दूर एक दिन में थोड़ा-सा काम कर लेता था। एक चैप्टर था कि एग्ज़ाम्पल थी उसमें कि वो क्या करता था दिन में या 50 सुइयाँ बनाता या 10 बना देता। लेकिन जैसे मशीनों से काम शुरू हो गया तो प्रोडक्शन भी बढ़ी, तो वहाँ पर दिन में 100, 400, 500 ऐसे इस तरह से वहाँ पर सुइयाँ बनने लगी। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ मशीनों से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनने लगी। ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फ़ास्ट हो गया, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन भी हो गया। इससे जो हमारी कम्युनिकेशन थी वो भी ईज़ी हो गई और पूरे वर्ल्ड में हम बात कर सकते थे, मतलब टेलीफ़ोन वग़ैरह आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो, आप ये अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? तो तुम मतलब क्यों गर्मियों में तुम क्यों खाना पसंद करते हो वाटरमेलन, और जब सर्दियाँ आती है सर्दियों में पकी हुई मूंगफली खाना आप क्यों पसंद करते हो? क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट बैलेंस जो होता है बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है कि इसके बीच में नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में। अब यहाँ पर इंसान ने सीखा रहना और इन्वायरमेंट को यूज़ करना एक हार्मोनियस हार्मोनियस वे में।
यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम कहाँ से डेवलप हुए, जहाँ हमें कुछ पता ही नहीं था, फसल उगाने का हमें नहीं पता था, हमें एनिमल को पालना नहीं पता था। धीरे-धीरे हम इतने डेवलप हो गए कि आज हमें ये भी पता चलने लगा कि गर्मियों में हमें ये खाना चाहिए, सर्दियों में ये खाना चाहिए। कहाँ से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जहाँ लोग कच्चा मीट खाते थे, कच्चे जानवर खा लेते थे, और अब ऐसा टाइम आ गया कि हमें ये पता है कि सर्दियों में हमें ये खाना है, गर्मियों में हमें ये खाना है। एनवायरनमेंट जो है उसका कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ली हैं। नूरी एक गर्ल है मिज़ोरम से, रवि की क्लास में वो बात करते हैं कि उसके आसपास कैसे उसकी जगह पे क्या है, ग्रीन सराउंडिंग है। और ये जो रवि है वो अपसेट होता है क्योंकि उसका जो प्लेग्राउंड है वो लॉस्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। नूरी जो है उसे बुलाती है अपने घर, जब मतलब आने वाली छुट्टियों में, समर वेकेशंस में। तो ये ऐसे एक एग्जांपल है। तो इसमें क्या था कि एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक इंसान जो है उसका इन्वॉल्वमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसमें हमने ये पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।